दोस्तों, कई बार जीवन में हद से ज्यादा अच्छा बनना भी हमें हमारी बर्बादी तक ले जाता है, हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देता है। ये बात उस समय की है दोस्तों, जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, यानी कि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल आया करते थे, वहीं पर रहते थे, प्रकृति का आनंद भी लेते थे और अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव का युवक जिसका नाम रामू है, वो गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता ने तो उसे बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज दिया है। गुरुकुल में रामू बहुत ही अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है और वो गुरुकुल में जीवन के सिद्धांत सीखता है और उनमें से एक सिद्धांत ये भी सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करना चाहिए, अच्छा काम करो और सभी की मदद करो। और यही ज्ञान रामू के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुका था। इसलिए जब रामू गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया, तब वो गांव में सबकी मदद करता था, सभी की सहायता करता था। जिसे भी किसी भी कार्य में सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, वो सभी की मदद करता था। वो किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक बार उसने सुना कि गांव के सभी युवक उसका मजाक बना रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि अरे उस रामू से तो बस अपना काम निकलवाओ, वो तो किसी काम के लिए मना नहीं करता, दूसरों के काम के लिए तो खुद का काम भी छोड़ देता है। बताओ भाइयों, कितना मूर्ख है ये। और ये सब सुनकर रामू का दिल एकदम से सहम गया, क्योंकि वो तो निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करता था, परंतु अच्छे कार्य के बदले भी उसे क्या मिला। और उसने मन ही मन फैसला लिया कि आज के बाद वो कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा, किसी की भी सहायता नहीं करेगा। और अब रामू गांव का ऐसा व्यक्ति बन गया था जो किसी की सहायता करता ही नहीं था। चाहे कोई कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, वो कभी अब किसी की सहायता नहीं करता था। अब उसने मदद करना ही बंद कर दिया और मोहन को अब किसी की भी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और उसके इस बदले हुए अंदाज के कारण गांव वाले बहुत ज्यादा आश्चर्य में थे। कल तक जो लड़का इतना दयालु था, सबकी सहायता करता था, वो इतनी जल्दी ऐसे कैसे बदल गया। और ये सब देखकर रामू के माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने बदल गए। रामू ने कहा, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ भी हासिल नहीं होता है और ये बात मैंने महसूस कर ली है, ये बात मुझे समझ में आ गई है। और मैंने गुरुकुल में जितनी भी शिक्षाएं ली थी, वो सभी शिक्षाएं झूठी हैं, बेकार हैं, क्योंकि ये संसार तो किसी का भी नहीं है। और अगर यहाँ सच्चे दिल से किसी की सहायता कर दी जाए तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। और अपने माता पिता को ये सारी बातें बताते बताते रामू रोने लग गया। ऐसे ही रामू काफी ज्यादा परेशान रहने लग गया और उसके माता पिता यही चाहने लगे कि हमारा रामू फिर से पहले की तरह हो जाए। वो चाहते थे कि हमारा रामू फिर से वैसा बन जाए जो सबकी सहायता करता था, मदद करता था। परंतु दोस्तों, और दिन ब दिन रामू की हालत काफी ज्यादा गंभीर होती चली गई। तभी उसके माता पिता को पता चलता है कि पास के ही गांव में एक साधु आए हुए हैं और वो जरूर रामू की इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और उसके माता पिता अपने बेटे रामू को लेकर साधु के पास पहुंच गए। और जब वो लोग उस गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि एक महिला एक साधु को खरी खोटी सुना रही होती है और कहती है कि सुबह सुबह ही भीख मांगने आ जाते हो और कोई काम धंधा नहीं है क्या। परंतु वो साधु एकदम ही शांत खड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें तो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करना होता है और उसमें क्रोध का भाव बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वो साधु भिक्षा लेने के लिए दूसरी घरों की तरफ बढ़ चला। ये सारा दृश्य रामू और उसके माता पिता देख रहे थे और वो लोग गांव वालों से पूछकर उस साधु के कुटिया तक पहुंचते हैं जहां पर साधु ठहरे हैं। तब वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि अरे ये तो वही साधु है और जिसे वो महिला खरी खोटी सुना रही थी। और उस साधु के पास उसके माता पिता और रामू गए और साधु को प्रणाम किया। रामू के माता पिता ने सारी स्थिति साधु को बताई। उन्होंने कहा कि
हमारा बेटा रामू पहले बहुत दयालु था, सबकी सहायता किया करता था, परंतु अचानक ही उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया है, अब उसने दूसरों की सहायता करना बंद कर दिया है। हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से क्यों हुआ है। और इससे पहले कि साधु कोई जवाब देते, वही महिला जो उस साधु को सुबह खरी खोटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचती है और साधु से हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरा पुत्र बहुत बीमार है, इसे ठीक कर दीजिए। और गांव के लोगों ने बताया है कि केवल आप ही इसकी सहायता कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। कृपया करके आप मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। और ये सब सुनने के बाद वो साधु कुछ औषधियां निकालता है और उस बच्चे को देता है और थोड़ी ही देर बाद बच्चे की हालत में सुधार होने लग जाता है। और इस सब के होने के बाद वो महिला साधु को कुछ भिक्षा देती है और प्रणाम करके वहां से चली जाती है। और ये सारा दृश्य तो रामू भी देख रहा था और उसके मन में एक सवाल चल रहा था, परंतु वो उसका उत्तर नहीं खोज पा रहा था। इसलिए उसने उस साधु से कहा कि क्या आपने पहचाना नहीं? ये तो वही महिला थी जो आपको सुबह खरी खोटी सुना रही थी, आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। रामू की बातें सुनकर साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और कहा कि दूसरों की सहायता करने से, दूसरों का भलाई करने से कुछ स्थितियों में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत जान जाओ तो अच्छाई और बुराई सभी प्रकार के भेद तुम्हें पता चल जाएंगे। और मैं भली भांति जानता था कि वो वही महिला है और मैंने बिना कोई ईर्ष्या का भाव रखे मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। इसलिए किसी की भी भलाई, किसी के लिए भी अच्छाई बिना किसी लालच के करें तो वही सच्ची अच्छाई है। लेकिन अक्सर जब हम किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हमारे मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि बदले में हमें भी सामने वाले से अच्छाई मिलेगी, कि वो भी हमारी सहायता करे या मदद करेगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता, तब हमें बहुत ही ज्यादा दुख प्राप्त होता है। और साधु ने आगे कहा कि और इसीलिए बिना कुछ पाने के भाव से यदि आप सहायता करें, अच्छाई करें, भलाई करें, ताकि अगर कल को वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका बिल्कुल भी पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था, परंतु अब ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसी पश्चाताप की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए और बदले में कुछ पाने की भावना को तो मिटा ही दे। इसलिए दूसरों का बस उतना ही भला करो जिससे तुम दुख ना पाओ। जैसे किसी दूसरे परिवार के झगड़ों के बीच मत पड़ो, और अगर तुम उनके बीच सुलह करवाने की कोशिश करोगे, झगड़े को रोकने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है उन लोगों को वो चीज असहज लगे और जिसकी तुम सहायता करने के लिए गए हो वो ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे घर की आपस की बात है, तुम बाहर वाले कौन हो हमारे मामले में पड़ने वाले, और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए तुम्हारे पास इसका कोई जवाब भी नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़ों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। परंतु अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो सबसे पहले दरोगा तक खबर पहुंचा दो, वो अपनी सोच समझ से फैसला लेंगे। और अगली बात साधु ने कही कि तुम्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आंखें और बुद्धि खोल कर देखो कि वास्तविक में सहायता की जरूरत किसको है, कहीं वो ढोंग तो नहीं कर रहा। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो दया का पात्र होने का दिखावा करते हैं और तुमको बेवकूफ बनाकर तुमसे सहायता तो ले लेंगे। जैसा कि आज के युग में तो ये सब होना बहुत ही आम बात है। जिस प्रकार बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए बच्चे नजर आते हैं और यदि आप उन्हें भीख नहीं देते, हो सकता है कि उस दिन उस बच्चे को भोजन भी ना मिले। परंतु अगर आपने भीख दे दी तो आप भीख को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी बात सामने आएगी। तो इन मामलों में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आप अपने धन को बेफिजूल खर्च करने के बजाय उनके लिए भोजन और खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं और इस प्रकार भी आप दूसरों की भलाई ही कर रहे हैं। और एक अंतिम बात जो आपको
हमेशा याद रखनी चाहिए कि दूसरों की भलाई करने से पहले स्वयं की भलाई करना सीखो, खुद का भला करो, क्योंकि जब तक तुम अपना भला नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों की सहायता भी नहीं कर पाओगे। और कहीं तुमने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो फिर ये तो एक अहंकार का रूप है और इस रूप को खत्म कर डालो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जीवन तो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए दूसरों की बातों में आने से पहले अपनी सोच समझ बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीख भरी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक रोचक कहानियां लेकर आते रहते हैं, इसलिए यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।